पर जा करके सबकी शान बराबर हो जाए, किसी को पता ना चले कि हम राजा थे कि प्रजा थे। वही है शमशान। गांव से लोग लिए हुए 100 आ रहे थे और ये आगे से कहता हुआ जा रहा था कि लैला ये उधर उधर जाओ। गांव वालों ने सुना, अजीब मूर्खा रहा। अरे हम तो अपने गांव से अंत्येष्टि क्रिया लिए जा रहे हैं और ये कहता है लैला या उधर उधर जाओ, तो कुछ पता है? अरे भैया इसको पकड़ो और कस के मारो। गांव वालों ने पकड़ा और पकड़ करके 3 तमाचा। जब 3 तमाचा लगे तो कहा भैया जब मंत्र रहा वहां गाया तो हम क्या कहें? तो भैया कहने लगे सुनो, और तुमका कहा है तो कहा जाओ, भगवान करे ऐसो दिन कोई अपनावे, भगवान करे ऐसो दिन कोई अपनावे। अब भैया ने मंत्र याद कर लिया और जब मंत्र याद कर लिया तो कहते हुए जा रहे हैं कि भगवान करे ऐसो दिन कोई अपनावे। और पहुंच गए एक राजा की राजी, और राजा के यहाँ काफी दिनों के बाद एक राजकुमार का जन्म हुआ था। और ये कहते थे कि भगवान करे ऐसो दिन कोई अपनावे, भगवान करे ऐसो दिन कोई अपनावे। अब का मालूम, पहुंच गए राजा के दरबारियों ने सुना तो कहने लगे महाराज एक ऐसा प्राणी आया है जो कहता भगवान करे ऐसो दिन कोई अपनावे। राजा ने कहा उसको पकड़ो, इतना मारो कि मारते मारते उसे खिचड़ी बना दो। हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज बस बस हम यहाँ तो भूले रही जाहे कारण हमको इतना मार पड़ा। तो अंतिम में भैया याद ही आएगा कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अंतिम में यदि तुमको जीवन सारा दुख में निकल ही गया, फिर आया बुढ़ापा तो सोचो भजन कर ले, तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाएगा। कहे कि वैसे तो बुढ़ापा कोई एग्रीमेंट करायो नहीं हो कि बुढ़ापा आईबे करी। एक कोई जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आईबे करे, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कब क्या हो जाए पल भर का किसी को ठिकाना नहीं। और निंद्रा महारानी तो दिनों में सताए रही, बड़ी मजबूरी है। हाँ वैसे तो सब कहूँ रात मावल, लेकिन कटो हमका दिनों आ जाता नींद महारानी कथा। तो जीवन में पल भर का किसी को ठिकाना नहीं, और सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। कुछ लोगन से कहो भैया भजन कर लियो, तो कहे दीदी अब वही भजन कहा करी करके, अब वही सब पढ़ रहे है, अब वही बप्पा वही ठम्मा वही सब जने भजन कर रहे। तो हम कहे भैया फिर बप्पा अम्मा से कह दी भोजन कर ले, तुम ना करा करो, कहा करी हो भाई सब पढ़ रहे हैं जीवन भोजन कर रहे। पता चल जाये कि यदि भोजन नहीं करते हैं तो क्या शरीर में को मिलता है क्या नहीं मिलता है। और रही बात कि बुढ़ापे में भजन करेंगे तो कोई लिखा पढ़ी है नहीं, किसी के पास है प्रमाण कि बुढ़ापा जीवन में आएगा? कोई प्रमाण नहीं है कि बुढ़ापा आएगा। इसलिए जब बने तब करो। और बुढ़ापे में अगर हम मानते हैं जीवन में बुढ़ापा आ भी गया तो वैसे तो इन कान सुने न दिया है। जो दादा ज्यादा बुढ़ाई के हुए उनसे कभी पंडाल में बैठे तो जहाँ ये साउंड बाजे नहीं तहाँ वो उठ के घर के अंदर। बुढ़ापे में कानों में ज्यादा शक्ति नहीं कि सुन सके, जिभ्या में इतनी शक्ति नहीं जो जिभ्या शुद्ध वर्ण निकाल सके, और इन हाथों में इतना दम नहीं कि भगवान के भजन में तालियां बजा सके। अगर सोचो बुढ़ापे में भगवान की कथा घर के बगलों चल रही तो पैरन में दम नहीं कि हम पंडाल तक पहुंच जाए। शरीर में इतनी शक्ति नहीं बुढ़ापे में कि पंडाल में बैठ सको। तो बुढ़ापे में हर प्रकार से परिस्थिति डाउन हो जाती है। इसलिए जीवन में कभी ये ना सोचे कि हम फिर कर लेंगे, क्योंकि कल जीवन में कभी किसी की आया ही नहीं। जो करे सो आज, कल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कल कभी जीवन में आता ही नहीं। जितनी टाइम बन पड़े जब बन पड़े भगवान का भजन करते रहो, इसी से जीवन में कल्याण है और यही एक तुम्हारा मार्ग है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, कथा का सार तो यही है। और वैसे हम यही कथा सुनाते हैं कि 7 दिन तक जब ज्यादा कहियो और कोई चीज है, क्योंकि जैसी होती है संग वैसा चढ़ता है रंग। अगर 7 दिन तक बराबर हम भगवान के नाम की बातें बताते रहेंगे तो 7 दिन में नहीं ज्यादा तो कम से कम 3-3 घंटे का आपको समय मिलेगा। यदि 2.5 घंटा 2 घंटा दिए तो 7 दिन में मिला करके कम से कम 20 घंटे तक भगवान की भक्ति आपके अंदर ग्रहण हो जाएगी। इसके माध्यम से आपका जीवन धन्य बन जाएगा। इसलिए कथा थोड़ा कम गाओ
कम बताओ। हमारा उद्देश्य यही है कि गाना बजाना तो सब कोई अब यूट्यूब पर सर्च करके तुरंत सुन लेते हैं, गाने बजाने तो सबको आते हैं और सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन जो बराबर से आमने सामने चर्चा की जाए वो सत्य की चर्चा की जाए, ताकि आपके कानों के द्वारा हृदय में उतर जाओ, बैठ जाए, फिर आप उसी लाइन में चलने लगो, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके भगवान का भजन करना आवश्यक है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा, हे मानव कि साधन धारा में मोक्ष कर द्वारा, साधन धर्म मोक्ष कर द्वारा, यही पावई परलोक समाना। तो ये तुम्हारा जीवन का साधन है। जैसे आपको कोटवा सड़क से कहीं जाना है तो साधन होना चाहिए, और उसी प्रकार से आपको भगवान तक जाना है तो भगवान के यहाँ तक जाने के लिए तुम्हारा साधन है। साधन धर्म मोक्ष कर द्वारा, जही पावहि परलोक समान। जिसने सत्संग किया, जिसने सत्संग को पाया, उसका जीवन बन गया धन्य। और प्रमाण सामने है। अगर शायद हम बचपन में सत्संग ना पाए होते, संत की संगत ना हुई होती, तो आप लोगों के जैसा मेरा भी जीवन था। पढ़ाई लिखाई की, सर्विस की तैयारी हुई, प्रभु जी की कृपा बन गई कि सारी दुनिया छूट करके भगवान की संगत में आ गए, भगवान के गुणगान होने लगे। और भगवान के गुणगान के कारण आप लोगों के जैसे न जाने कितनी संख्या, न जाने कितने भक्त, न जाने कितने स्थान अब तक जीवन में मिल चुके, और न जाने अब तक कितने मिल जाएं आगे, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि संगत बदल गई। इसलिए संत की संगत जीवन में बड़ा ही कल्याण करती है। संत की संगत यदि जीवन में हो गई तो फिर जीवन धन्य हो जाता है, और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। इसीलिए भगवती जी ने स्वामी से प्रश्न किया, स्वामी अब मुझे भगवान की सुंदर कथा श्रवण कराओ, क्योंकि हम भगवान की कथा पर शंका किए, इसलिए मेरा कल्याण ना हुआ। भोले बाबा कथा के कारण बताने लगे। देवी, भगवान के अवतार के कारण एक नहीं है, हजारों कारण है, लेकिन देवी अब की बार भूलना मत, ध्यान से सुनना। भगवती जी कहने लगी, स्वामी मुझे श्रवण कराओ। भोले बाबा कहने लगे, देवी प्रथम तो ये है कि भगवान के भक्तों ने भगवान को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान को इस धरा भूमि पर मनुष्य रूप में आना पड़ा। दूसरा कारण देवी ये है कि भगवान के भक्तों ने भगवान से वरदान लिया, जिस वरदान में भगवान के भक्तों ने भगवान को मांग लिया, हे प्रभु तुम्हें मनुष्य रूप में इस धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन देवी हम तुम्हें सारे कारण नहीं श्रवण करा सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों को अवश्य श्रवण कराएं। भगवती जी कैलाश शिखर पर सुंदर बरगद की शीतल छाया में बैठी भोले बाबा से कथा श्रवण कर रहे। देवी हम तुम्हें एक कल्प की कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक कल्प में ये कहीं बारा, एक कल्प में कहीं बारा, रावण राम लीन अवतारा। देवी एक कल्प में भगवान ने रावण के उद्धार हेतु जिस राम की तुमने कथा पूछी है, उन्हीं प्रभु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया, और राम जी ने रावण का उद्धार करने हेतु, क्योंकि ये रावण है कौन? रावण भक्तों वही है जो अहंकार है, वही रावण है। और जब अधिक अहंकार हो जाता है तो भगवान उसी को मारने के लिए अवतरित होते हैं। देवी
और भगवान के स्वरूपों को बताया गया है। देवी हरि अवतारन को नहीं अंता और 24 मुख कोणे कांता। भगवान के 24 अवतार हुए हैं देवी, लेकिन 2 ब्रह्म के ऐसे अवतार हुए हैं, एक त्रेता और एक द्वापर। ये दोनों ब्रह्म के अवतार हैं देवी। भगवान जब द्वापर में अवतरित हुए तो 16 कलाओं से पूर्ण, और जब त्रेता में अवतरित हुए कि 12 कला राम अवतारा और 16 कला कृष्ण अवतार। देवी द्वापर में भगवान 16 कलाओं से पूर्ण कृष्ण अवतार लिए और त्रेता में भगवान 12 कलाओं से पूर्ण अवतरित हुए। लेकिन देवी तुम्हें हम बड़ी ही मार्मिक अद्भुत कथा श्रवण करा रहे हैं। देवी सुनो, जिस समय इस धरती पर गोस्वामी जी कथा श्रवण करा रहे हैं देवी कि जो ये रावण है ये कैसे उत्पत्ति हुई और ये कौन है रावण, किस कारण से ये रावण हुआ। देवी एक समय पृथ्वी पर सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। उस वक्त देवी भगवान शेष सैया पर लेटे थे नारायण जी, और काफी समय व्यतीत हो जाता है। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और जब ब्रह्मा